नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 34 वर्षीय व्यक्ति का हाथ। ये फाइनेंस के फील्ड में हैं और जानना चाहते हैं क्या ये बिजनेस में आगे जा सकते हैं या नहीं। आइए देखते हैं क्या हाईलाइट है। यदि हम देखें तो ये दो फिंगर्स इस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई हैं और ये थोड़ा बाहर को बेंड है। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जब ये इस प्रकार से गैप मिले, इन दो फिंगर्स के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, अगर ये और फिंगर अपना पंजा चौड़ा करेंगे तो काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर निकलेगा। ऐसे में ये लोग फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले होते हैं, नॉर्मली सोचने वाले नहीं होते हैं, काफ़ी दिमाग लगाने वाले होते हैं। तो नॉर्मल लोग इनकी उस विचारधारा को कैप्चर नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, जब इस प्रकार का आप गैप देखें इन दो फिंगर्स के बीच में, इस प्रकार का गैप शो करता है कि ये किसी भी सिचुएशन को एक डिफरेंटली एनालाइज करने की शक्ति रखते हैं। ये फिंगर इसीलिए इस प्रकार से अलग है इन सब फिंगर से। देखें तो इस फिंगर की जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कम है, जो कि कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पर नज़र में आ रही है। जब भी आप किसी से भी कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करें, बुलेट पॉइंट्स में कम्युनिकेट करें ताकि अगले को भी इजी हो समझना, जो आपके दिल में हो वही आप कन्वे करें। यदि आपने अपने किसी कलीग को ईमेल किया, उसमें अगर आपने बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट नहीं किया कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो वो आपका कलीग कुछ और करके ले आए, फिर इस प्रकार की बात होगी कि मैंने ऐसा सोचा था, आपने ऐसा किया। तो उस सिचुएशन को अवॉइड आप करें, जितना हो सके उतना क्लैरिटी के साथ ईमेल आगे दें, और जो ईमेल आपको आती है उसमें भी आप पूछें कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। जब भी हथेली इस प्रकार से लंबी हथेली रहती है तो इंसान बैठ करके काम करना ज़्यादा पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क के। सन की फिंगर अलग खड़ी है और इस प्रकार का बीच में से गैप है। ऐसे में जो भी आपको इनहेरिटेंस में भी अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है या कुछ भी आप इनहेरिट करते हैं उसमें संतोष नहीं होता, और यदि प्रॉपर्टी भी मिलेगी तो वो क्लियर नहीं होती है। इस प्रकार से जब शनि की फिंगर बेंड लेती है टुवर्ड्स सन की फिंगर, साढ़े साती और ढैया का योग ज़रूर बनता है लाइफ में। जुपिटर की फिंगर झुकाव लिए हुए है सैटर्न फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। फर्स्ट फैलेंजेस हमारे शो करते हैं ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। यदि हम इधर ब्रेन में देखें इनके, तो काफ़ी सारी इस प्रकार की रेखाएं और एक दबाव सा है इधर बना हुआ। आप अंगूठे के ऊपर भी इस प्रकार की रेखाएं देख पाएंगे और दबाव देख पाएंगे। तो ऐसे में ये मेंटल प्रेशर रहता है। इस प्रकार की रेखाएं आप देख पा रहे हैं आपकी हर फिंगर पर हैं। जब भी सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है और इन माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और शक्तियों में वृद्धि होती है। ये वर्टिकल लाइंस ये भी शो करती हैं आपका फ्रेंडली नेचर। देखिए रिक्वायर्ड लेवल ये रहता है इस वाली फिंगर के लिए। अगर ये फिंगर हल्की सी नीचे चली जाए तो ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, एस्पिरेशंस कम हो जाती हैं लाइफ की, और मैनेजरियल स्किल्स में भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है। सन की फिंगर आपकी ऊंची है, रिक्वायर्ड लेवल पर है, तो ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। अंगूठे की ऊंचाई यदि हम देखें, इधर से भी देखते हैं तो काफ़ी अच्छा ऊंचाई लिए हुए अंगूठा है। ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की शक्ति दिखाती है और तेज़ दिमाग को ये दर्शाती है। देखिए जब सूर्य की उंगली इस प्रकार से झुकी हो शनि की उंगली की तरफ और शनि की उंगली झुकी हो सूर्य की उंगली की तरफ, तो संघर्ष काफ़ी बढ़ता है अपना नाम कमाने में। एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये आपका सेकंड फैलेंज है फिंगर का। सेकंड फैलेंज दिखाता है हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। इस पर यदि इस प्रकार की बाधाएं रहें तो जो भी एनर्जीज ऊपर से आती हैं उसको ये कट करती हैं, तो ओवरऑल उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है हमें माउंट्स का। सिमिलरली ये आपकी शनि का सेकंड फैलेंज शो करता है आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने वर्क एरिया में आगे बढ़ने के लिए। सूर्य की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को, जो एक्चुअली आप फिजिकली मेहनत करते हैं। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि आप किस प्रकार से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, जो भी आप अर्न करते हैं। तो इस पर यदि हम इस प्रकार की रेखाएं देखें तो ये एक तरह से बाधाएं हैं। सिमिलरली आप अपनी मेहनत के एरिया में भी बाधाएं देख सकते हैं। न्यू स्किल्स अगर आप गैदर करने की बारी करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी एक बाधा आप अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं, छोटी बाधाएं अलग हैं। तो यदि हम देखें 1, 2, 3 और ये 4 पोर्स हो जाते हैं एक तरह से, इतना गहरा ये डिवीज़न है। तो ये संघर्ष की मात्रा को बढ़ाता है।
जब यहाँ पर आप बाधाएं देखें तो आपके मैनेजरियल स्किल्स कम हो जाते हैं। यहाँ पर आप बाधाएं देखें तो लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को दिखाती हैं। तो यहाँ पर जो भी बाधाएं रहती हैं बेसिकली हमारे दिमाग से ही उत्पन्न हुई बाधाएं होती हैं। तो इस पर काम किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, शनि स्थान पर यदि इस प्रकार की शारीरिक बाधा देखने को मिलती है, जब इस प्रकार का मोल या धब्बा कोई भी शनि की उंगली पर आता है, लोअर लिम्स के साथ प्रॉब्लम देखी जा सकती है। आइए देखते हैं जुपिटर का माउंट क्या कहता है। जुपिटर का माउंट इस प्रकार का एरिया लिए हुए है। देखिए, एपेक्स थोड़ा सा इधर को शिफ्टेड है और माउंट का उभार इधर को शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में फूड हैबिट्स इंसान की थोड़ी बिगड़ जाती हैं और इंसान थोड़ा विचारशील हो जाता है। विचारशील मतलब शनि का एरिया में ये पहुंच जाता है तो सोचने लगता है, रिलेशनशिप्स में भी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने लगता है। तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार की रेखाएं जो शनि को देखती हैं ये आपको संतान का सुख देती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से हैं ये आपकी प्रोग्रेस की लाइंस हैं। ये रेखाएं आपको सरल हृदय का दिखाती हैं और आपके वाहन का सुख भी दिखाती हैं। ये रेखा बाधाएं देती हैं। आइए देखते हैं शनि का स्थान क्या कहता है। ये आपका शनि का स्थान है। देखिए, शनि के स्थान पर काफ़ी उभार की मात्रा है। ये उभार है, ये उभार है। ऐसे में कामुक भावनाएं भी बढ़ जाती हैं और इंसान में आलस भी आता है। इस प्रकार की रेखा जब इस आपकी शनि स्थान पर हो और ये आपकी शनि की रेखाओं को काटे तो कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ाती है, आपको ओवर इमोशनल किसी स्टेज पे बना देगी, एकदम से निराश और एकदम से खुश, इस प्रकार के भावनाएं ये देती है। शनि के माउंट पर इस प्रकार का क्रॉस लोअर लिम्स के साथ प्रॉब्लम बताता है। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर इधर से भी काफ़ी उभार आ गया और इधर से भी उभार है और बीच में यदि आप देखें तो ये थोड़ा सम एरिया है। बहुत ज़्यादा उभार दोनों साइडों से आता है तो संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ती है। अपना नाम कमाने के लिए कोई भी आप काम करेंगे आपको क्रेडिट मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है। ओवरऑल अगर हम देखें सूर्य का माउंट अच्छा है आपका और रेखाएं भी अच्छी हैं, लेकिन क्रेडिट मिलने में दिक्कत यहाँ पर दिखाता है। जो भी आपका इस तरह से ब्लॉक्स की फॉर्मेशन है ये दिखाती है कि आप काफ़ी बड़े एरिया को हैंडल करते हैं और काम का विस्तार दिखाती हैं। डिफरेंट राज्यों में भी इंसान कई बार काम करता है। अगर इंटरनेशनल टाइप की जॉब हो तो इंटरनेशनली भी लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं और क्लाइंट्स बाहर के होते हैं, या लोकली भी हो तो काफ़ी बड़ा एरिया वो हैंडल करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी होती हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये आपकी विद्या की रेखा है इस प्रकार से लंबी, तो आपको आपके काम के इन्स एंड आउट्स मालूम हैं। आइए देखते हैं मरकरी माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। देखिए, कुछ रेखाएं इस प्रकार से मरकरी के माउंट से निकलती हुई सूर्य के माउंट पर आ रही हैं। तो अगर आप कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन है। जो भी आप बोल के करना चाहें कंसल्टेंसी का काम या किसी को राय देना चाहें रिटर्न में भी, तो भी आप वो कर सकते हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन स्किल्स देती हैं। माउंट आपका लो सेट है तो इनिशियली आपको हिच रहेगी लोगों के साथ कांटेक्ट करने में, एक अननोन व्यक्ति के साथ बात करने में। अदरवाइज एक बार वो बातचीत शुरू हो जाए तो उसके बाद आप ठीक से बात कर पाएंगे। दूसरा, जब इस प्रकार से लो माउंट रहता है तो ऐसा भी देखा गया है कि मीटिंग निकलने के बाद इंसान को याद आता है कि उन्होंने कोई पॉइंट्स कवर करने थे, वो उनसे छूट गए हैं। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। मार्स के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिटिगेशन देती हुई लग रही हैं। ओवरऑल अगर हम देखें इस प्रकार से क्रॉस बनता है, तो जो ये क्रॉसेस हैं यहाँ पर मार्स के माउंट में ब्लड वर्क दिखाते हैं। चाहे वो लड़ाई के थ्रू निकलें, चाहे वो लड़ाई के थ्रू ब्लड वर्क हो, चाहे वो ऑपरेशंस के थ्रू हो, चाहे किसी भी एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में जैसे हो सकता है वैसे हो, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस की भी संभावनाएं दिखाती है। ये आपका माउंट है इंटरनल मार्स का। तो इंटरनल मार्स आपका बिल्कुल सम और अच्छा माउंट है, आपको सपोर्ट करता हुआ माउंट है, एक कूल पर्सनालिटी बनाता हुआ माउंट है।
थोड़ा बहुत एक एग्रेशन और एंगर है, वो ज़रूरी और रिक्वायर्ड लेवल पर ही है। इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं आपको काटती हैं। ये आपकी राहु रेखाएं हैं जो लंबी लंबी इस प्रकार से चल रही हैं, पूरा एरिया ये कवर करती हैं। तो इसका आप मेरे से उपाय ले लीजिएगा, आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका चंद्र का एरिया है, काफ़ी अच्छा विकसित माउंट है ये, और आपको सपोर्ट करता हुआ माउंट है। जितनी आप यात्राएं करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इस प्रकार की रेखा जब ऊपर जाती है माउंट से, ये आपकी भाग्य की रेखा है। भाग्य की रेखा यदि चंद्र स्थान से निकले तो ऐसा माना जाता है कि इंसान अपने 35वें वर्ष से ज़्यादा तरक्की करता है, या बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा तरक्की मिलती है। इस माउंट पर काफ़ी सारी यात्राएं रेखाएं नज़र में आ रही हैं, जो कि आपको काफ़ी यात्राएं कराएगी। जितनी आप यात्राएं करेंगे, दूर के कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। यदि आप अपना भी काम करते हैं तो दूर के स्थानों से ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और फिज़िकली भी हो सकता है जाकर यात्रा करके उनसे कांटेक्ट करना पड़े। पहले आप फ़ोन पे करके फिर दोबारा जा करके मिलके अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम फ़ोनों पे होते हैं या इंटरनेट के थ्रू होते हैं। तो आप किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से उनसे कांटेक्ट करके मिल के उनके आगे कार्य कर सकते हैं। यदि आप 100 क्लाइंट्स के सिर्फ रिटर्न भी भरने लग जाएं 1500 के हिसाब से भी, जीएसटी के रिटर्न्स हो गए या कोई और रिटर्न्स हो गए, तो भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे ये आपके वीनस के माउंट को। वीनस का माउंट काफ़ी अच्छे उभार में है। जिस प्रकार का एक इंसान को माउंट चाहिए होता है, सारी लग्जरी, सारी वो सुविधाएं देता हुआ ये माउंट है, सब ऐश्वर्य देता हुआ ये माउंट है। इस प्रकार की लाइंस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती रहेंगी टाइम टू टाइम, और आप इन्हें निभाते हुए आगे भी बढ़ते रहेंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए। तो ये काफ़ी अच्छा माउंट है। इस पर कुछ इस प्रकार के यहाँ पर जो द्वीप है, ये काफ़ी बड़ा, देखिए एक द्वीप बना हुआ है और एक गहरा इंप्रेशन है। तो ऐसे में कोई ना कोई मतभेद वाले लोग 1 या 2 फैमिली में ज़रूर रहते हैं। ये ससुराल पक्ष से भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ससुराल का एरिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार के जो दबाव हैं ये देखे जा सकते हैं, इनसे आपके मतभेद रह सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि मतभेद में कन्वर्ट ना हो। ये आपका केतु स्थान है। देखिए केतु स्थान पर इस प्रकार की फिश बनी हुई है, तो आपको कई बार आकस्मिक धन लाभ करवाएगी ये। यदि आप कोई स्टॉक्स एंड शेयर्स के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना चाहें, जो कि इस प्रकार की रेखाएं इधर को आती हुई नज़र में आ रही हैं, तो आप सक्सेसफुल होंगे। आइए देखते हैं हार्टलाइन क्या कहती है। यदि हम हार्टलाइन को देखें, इस प्रकार से ये सीधी चलती हुई इंप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा सीधा है ये। इसमें से एक लाइन इधर से निकल करके जुपिटर माउंट को टच करती है, और दूसरी इस प्रकार से नीचे ब्रेन लाइन को टच करती है। जब इस प्रकार से जुपिटर पर एक लाइन चली जाए और ये लाइन बिल्कुल सीधी हो, तो ऐसे में किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे वो बच्चे के लिए पॉजिटिव हो, चाहे वो वाइफ के लिए हो, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो। तो किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए इंसान काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। दूसरा, जब इस प्रकार से एक लाइन ऊपर से नीचे को आए और ब्रेन लाइन के ऊपर चली जाए, तो ऐसे में इंसान ये समझता है कि उन्हीं की राय सबसे बेस्ट है और दूसरे लोग उन्हें राय देने के लायक नहीं हैं। देखिए जब ये लाइन इस प्रकार से मिले तो ये इन्फैचुएशन की लाइन्स है, ये सेवा भावी होने की लाइन्स हैं। जब ये हार्ट लाइन के ऊपर इस प्रकार से द्वीप मिले तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहती है। ये डबल होकर के लाइन यहाँ तक चल रही है, तो ये 24-25 साल तक काफ़ी हार्ट पे आपके स्ट्रेस रहा है, इवन उसके बाद भी। अब जब ये एज यहाँ पर आप देखते हैं, ये आ जाता है सूर्य स्थान के नीचे। सूर्य स्थान के जब नीचे इस प्रकार से द्वीप बने हों तो ये आपकी आइज़ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, किसी ना किसी सरकारी काम में भी बाधा बन सकता है। ये इस प्रकार की चीज़ बनी हुई यहाँ पर नज़र में आ रही है। अस्थि से संबंधित रोग, जो हड्डियों से संबंधित रोग रहते हैं, वो होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिस भी आप कार्य क्षेत्र में होंगे, वहाँ के जो टॉप मोस्ट लोग होंगे उनसे भी बिगड़ने की चांसेस बन जाते हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट से उतना नहीं बनती है।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जब इस प्रकार से आप गिरती हुई रेखाएं देखें तो आप कहीं ना कहीं जिसको भी पैसा देंगे उधार के रूप में वो आपके पास वापस नहीं आएगा। 3-4 इंस्टेंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये चीज़ पर भी कंट्रोल रखिएगा। आइए देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। ये आपकी माइंड लाइन है, ब्रेन लाइन जिसे कहते हैं। काफ़ी सारे इस प्रकार से यव हैं, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा उलझा रहता है अपने दिमागी कार्यों में, अपनी ही थॉट्स में इंसान काफ़ी उलझा होता है। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर तकरीबन 35 साल की जो अभी आपकी करंट एज है वो है, यहाँ पर आते हैं तो 50 साल, और ये इस प्रकार से उलझी हुई रेखा ही नज़र में आ रही है थ्रू आउट दी लाइफ। तो दिमाग पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस या स्ट्रगल ज़रूर लगी रहेगी। जब ये रेखा इस प्रकार से नीचे को देखती है चंद्र को, और ये एक फोर्क यहाँ पर बन जाता है, ये मंगल को देखता है। मंगल का फोर्क आपको हिम्मत देता है, चंद्र का फोर्क आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस। ये राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है, और ये भगवान का आशीर्वाद रहता है। यदि आप कोई लेखन करते हैं, लिखने का आपको शौक़ है, या कोई ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, तो वो बहुत हाई क्वालिटी का ब्लॉग रहेगा, क्योंकि चंद्र की तरफ देखने वाली रेखा आपको क्रिएटिविटी देती है, इमेजिनेशन देती है। तो आप इसका भरपूर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा काम आप इस प्रकार का भी कर सकते हैं, कोई ना कोई किताब भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है, और हिम्मत से आप बाहर आते हैं किसी भी सिचुएशन से, और यहाँ से आप क्रिएटिव सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। जो भी चंद्र को इस प्रकार से रेखा देखेगी आपको इमोशंस भी देगी, और एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी देगी। तो उसको अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने साथ ज़रूर जोड़िए, ताकि वो आप अपना ध्यान डाइवर्ट करके किसी पॉजिटिव कार्य में लगा सकें। आइए देखते हैं बाकी रेखाएं क्या कहती हैं। जब इस प्रकार से यहाँ पर जाल मिले, आपको काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार कट फट वाली रेखाएं हों और बहुत सारा ये जाल मिले, तो ऐसे में इंसान को जीआई ट्रबल्स ज़रूर रहती हैं, पेट से संबंधित ट्रबल्स रहती ही हैं। कोई ना कोई कमर के नीचे के रोग आपको काफ़ी पकड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो प्रोस्टेट हो, चाहे वो हर्निया हो, कुछ भी हो। इस प्रकार की समस्याएं आप देख पाएंगे। देखते हैं आपकी भाग्य की रेखा को। ये आपकी भाग्य की रेखा चंद्र स्थान से ऊपर बढ़ती हुई है। जो अभी आप करंट सिचुएशन में हो वो आप यहाँ पर हैं। 35 ईयर्स की एज है। जब ये रेखा यहाँ टच करती है 40 की होती है। यहाँ टच करने से पहले ही आप कोई ना कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, चाहे वो स्थान का परिवर्तन हो, चाहे वो जॉब का परिवर्तन हो, चाहे वो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। यहाँ से आपकी 2 रेखाएं बनती हैं, इस प्रकार से पैरेलल चलती हैं आगे। तो आप ये राइट टाइम पर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही डिसीजन ले रहे हैं। राइट टाइम पर आप डिसीजन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इधर से भी जो भी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को देखती हैं ये आपको सपोर्ट करती हैं और इस रेखा के साथ जाकर के युक्ति बनाती हैं। ये रेखा भी इस प्रकार से जाकर के यहाँ युक्ति बना रही है। ये रेखा भी आपकी लाइन यहाँ पर युक्ति बनाएगी। तो ओवरऑल काफ़ी अभी जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा टाइम है आपको ग्रो करने का। 35 ईयर्स की एज से ही इंसान ग्रो करते हैं जब चंद्र स्थान से रेखाएं जाएं। अननोन व्यक्ति सपोर्ट करते हैं। घर से दूर रहकर भी इंसान ग्रो करता है और क्लाइंट्स भी दूर दूर के होते हैं। यहाँ फॉरेन नेशनल से भी ऐसा भी देखा गया है कि फॉरेन कंट्रीज से भी इनकम आती है। आइए देखते हैं आगे। ये आपकी 40 की एज यहाँ पर होती है। 40 के बाद के इम्प्रेशंस इस प्रकार से हैं। ये तकरीबन आपकी 48 ईयर्स की एज रहेगी जहाँ पर आप कुछ दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे। ये पैरेलल आप इनकम्स क्रिएट कर लेते हैं, तब तक इस तरह की इनकम आप देख सकते हैं। और ये 48-50 के आसपास आप कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी भी बनाते हुए नज़र में आ रहे हैं। फिर ये इनकम इस प्रकार से आगे जाती है। ये 2-3 इनकम आप मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आप क्रिएट कर लेते हैं। आइए देखते हैं टाइमलाइन के हिसाब से आपकी रेखाएं क्या कहती हैं। देखिए टाइमलाइन के हिसाब से चलें तो 20 साल की उम्र में भी आपने कुछ ना कुछ 20-21 साल में भी ग्रोथ ली है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 24-25 साल की उम्र में भी देखिए काफ़ी सारा स्ट्रगल का पीरियड भी रहा है ये, क्योंकि इधर से भी आ रही है रेखा, इधर भी डार्क हो रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी आपने ग्रोथ ली है।
इससे पहले भी 22 साल में आपने ग्रोथ ली है, 21-22 में। और ये आपको घर से दूर लेकर जाती हुई रेखाएं हैं। चाहे इंसान पढ़ने के लिए दूर जाए या जॉब के लिए दूर जाए, तो घर से दूर जाता है, ये यहाँ से मालूम चल रहा है। तो ये आपकी 25-26 साल की रेखा है जो आपको दूर लेकर के गई है। देखिए पीछे से इस प्रकार की रेखाएं आती हैं, जब इस पॉइंट पर टच करती हैं आपकी लाइफ लाइन को, तो लाइफ में डिस्टर्बेंस आती ही है। जब वो टच करे ब्रेन लाइन को, तो ब्रेन में डिस्टर्बेंस आएगी ही आएगी। अगर वो टच करती है आपकी इनकम की रेखा को, तो इनकम में लॉस होता है या एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फिर यदि वो टच कर दे हार्ट लाइन को, तो हार्ट पर भी दबाव रहता है। यहाँ से यदि हम आगे देखते हैं तो ये 26-27 साल की उम्र है। यहाँ से एक ट्रायंगल बनता हुआ आपका नज़र में आ रहा है, और ये ट्रायंगल यहाँ पर 30 साल तक का है। फिर एक ट्रायंगल और है 29 साल में शुरू होता है, ये 28-29 में शुरू होता है, और ये इस प्रकार से ट्रायंगल बना है, और ये चलता है आपका तकरीबन 40 साल की उम्र तक। इसी बीच में काफ़ी सारे आपके अच्छे काम भी होते हैं घर पे, विवाह भी होता है आपका। 30-32 साल में ये विवाह की भी रेखा आपको नज़र में आती है, जो कि सूर्य स्थान से युक्ति बनाती है। देखिए 30 साल ये है, 31-32 में ये विवाह की रेखा आपको है, जो कि ये सूर्य स्थान के साथ युक्ति बनाती है। तो ये आपकी विवाह की रेखा है। फिर इसी बीच में जब यहाँ पर ट्रायंगल बन जाते हैं, इस प्रकार से ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में भी एक ट्रायंगल है, तो इंसान ग्रो भी करता है। यहाँ पर आप के घर पे खुशियाँ भी आती हैं। ये फैमिली से पीछे से लाइन आई है, तो घर पे खुशियाँ भी आती हैं, और आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी यहाँ पर ये लाइन दिखा रही है। तो ये 33-34 साल की उम्र है आपकी, 33 साल में ये दिखा रहा है। देखिए ये 37 साल की ग्रोथ है, ये 37 ईयर्स पे आप ग्रो करेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को। ये 37वें साल की रेखा है 37 ईयर्स की, जो कि आपको ग्रोथ देती हुई नज़र में आ रही है। यदि अभी आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी आप करेंगे, तो 2 साल आपको लगेंगे उस पर एस्टेब्लिश होने के लिए, और ये आपको ग्रोथ देगी। ये 37 की रेखा है। फिर ये 40 की रेखा है, जो मेजर आपको ग्रोथ देती है। ये देखिए अभी तक की सबसे बड़ी ग्रोथ आपकी 40 पर आएगी। फिर इसके बाद जो है आपके 42 के आसपास के एक्सपेंसेस हैं, ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस होंगे आपके। फिर इसके बाद भी ये छोटे से ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये ग्रोथ की रेखा है। ये आपकी 43-44 की है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है 43 से लेकर के ये 47 तक का ट्रायंगल है ये। तो ओवरऑल ये पीरियड भी आपका अच्छा जाने वाला है। फिर इसके बाद यदि आप देखें, थोड़ा सा यहाँ पर सेहत में भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये डार्क हो गई है लाइन। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको 47-48 के आसपास कोई ना कोई यहाँ पे लॉसेस नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि नीचे को उतरती हुई रेखा है। 47 पर ये लॉस रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तकरीबन 50 से पहले ही 48 के आसपास की ये ग्रोथ की रेखा है। ये भी आपको मेजर ग्रोथ देगी। देखिए यहाँ पर आपका 50 है, तो ये तकरीबन 50 पर ही एक और ग्रोथ आपको मिलेगी। ये इस प्रकार से बढ़ती हुई लाइन है। जो भी रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। आप चेंज करेंगे, किसी ना किसी स्थान को चेंज करता है इंसान, ऐसे में कहीं ना कहीं घर से और दूर चले जाता है, कोई और कंपनी ज्वाइन करता है, या कोई स्थान का परिवर्तन होता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का परिवर्तन देखा जा सकता है। तो जैसे होता है कई बार कईयों के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, मुंबई में है, तो इस प्रकार से स्थान का चेंज मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, जब प्रमोशंस के साथ स्थान का चेंज भी देखा जा सकता है। इवन विदेश में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की लाइंस विदेश को भी सपोर्ट करती हैं। तो ये मेजर चेंज रहेगा आपकी लाइफ का, ये 50 के आसपास। फिर आपकी लाइफ बढ़ती है इस प्रकार से आगे। ये भी यहाँ पर देखिए एक छोटी सी फिश बन रही है। ये अगर आपकी फ़िश यहाँ पर बनती है तो काफ़ी आपको बेनिफिट देने वाली है। देखिए इस तरह से फिर ये 60 रहता है। इंसान घर से दूर चले जाता है, कमाता है काफ़ी, अचानक धन लाभ
आपको होते हुए ज़रूर नज़र में आएंगे, क्योंकि इस प्रकार की फ़िश का फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये भी एक फ़िश का फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन अभी कंप्लीट फ़िश नहीं बनी है। तो यदि ये भी आने वाले टाइम में कंप्लीट फ़िश बनती है तो आपको धन लाभ काफ़ी करवाएगी इस एज में, जो कि तकरीबन ये 52-53 के आसपास की मेजर रेखा रहेगी आपकी ग्रोथ की। ये है 53 से 54 के बीच में, ये आपकी ग्रोथ की रेखा रहेगी। ये देखिए बिजनेस लाइन भी है एक तरह से। जब हम इस लाइन को यहाँ से देखते हैं आते हुए और ये मिले आपकी फेट लाइन को यहाँ पर, यदि ये लाइन यहाँ से शुरू हो और ये फेट लाइन तक आए और यहाँ पर फेट लाइन से मिले, तो इसे हम बिजनेस की रेखा, हेल्थ की रेखा कह सकते हैं। जब ये इस प्रकार से जीवन रेखा के साथ मिल जाती है तो हम एक तरह से इसको भाग्य रेखा के रूप में ही लेकर के चलते हैं। तो आपका भाग्य का उदय यहाँ पर भी होता हुआ नज़र में आ रहा है, जो कि ये तकरीबन ये देखिए एक ट्रायंगल भी बना हुआ है और यहाँ से ये ऊपर निकल रही है रेखा। तो ये 53 से 54 के बीच की आपकी रेखा है, जो कि आपको मेजर ग्रोथ देगी। फिर आप 60 पर आते हैं, लेकिन आप बाहर रहते हैं, कमाई आप बाहर से करते हैं। देखिए यहाँ पर लाइफ आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, बाहर भी और घर की तरफ भी। तो इस प्रकार से आपकी लाइफ आगे की चलती है। तो काफ़ी मेजर ग्रोथ वाला हैंड है। आपका जो क्वेश्चन है फाइनेंसिस को लेके, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं जो आगे आप अवेल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। बिज़नेस आप ज़रूर कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी उसमें, लेकिन आप ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये टाइम बड़ा क्रूशियल है यहाँ पर। और विद इन 2 ईयर्स आपको ये इस्टेब्लिश करना है। आप टारगेट लेकर के चलिए, तभी ये रेखाएं आपको आगे सपोर्ट करेंगी। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।